आपको अपॉर्चुनिटी का दूसरा एक तरीका और बताता हूं, एक कहानी और छोटी सी है कि किस तरह से कम समय के अंदर अपने दिमाग का उपयोग करके आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन था, ट्रेन में 7-8 बच्चे घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते ट्रेन में बैठे थे, इधर से एक कंपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे में घूम घाम रहे थे। अचानक पूरा ट्रेन खाली था। लास्ट में एक कंपार्टमेंट में गए, देखिए वहां पे एक बुड्ढा बैठा था, अपना कुछ काम कर रहा था। तो बच्चों का मन किया कि अब यहीं बैठ जाते हैं। काफी देर से उस ट्रेन में बैठे हुए थे, दूर मतलब काफी लंबी यात्रा थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो अचानक से एक लड़के के अंदर, एक उपद्रवी लड़का होगा कोई, आइडियल अचीवर्स जैसा, ऐसे आइडियल अचीवर्स में पढ़ते हैं उपद्रवी बच्चा, ऐसा कोई होगा बच्चा। उसने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो लोगों ने बोला क्या करेगा? बोलता है ट्रेन का चैन खींचूंगा। तो बाकी लोग ने बोला उससे क्या तूफानी होगा? बोलते रहे मजा आएगा। बोलते रहे क्या मजा आएगा, पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, गरम हो जाएगा और 1200 रुपए भी भरवाएंगे। उसने बोला ऐसा है क्या, लेकिन चैन तो खींचेंगे, 1200 रुपए भर देंगे, आज तूफानी कुछ तो करेंगे ही करेंगे। सब लोगों ने 200-200 रुपए, 100-100 जो जिनके पास था सबने निकाला, 1200 रुपए रेडी हो गया। अब वो लोग बस चैन खींचने वाले थे, तो लोगों ने बोला अरे यार तूफानी करते हैं, उसमें से कोई और उपद्रवी लड़का होगा कल्लुआ जैसा। उसने सोचा तूफानी का लेवल बढ़ा देते हैं, लेवल प्रो कर देते हैं। तो कल्लुआ ने क्या बोला, ऐसा करते हैं चैन हम लोग खींचेंगे और इनाम बुड्ढे का लेंगे कि इसने चैन खींचा है। वो बुड्ढा बेचारा बोला भाई अरे मेरी क्या गलती है, अरे तुमको खींचना है, तुमको तूफानी करना है, करो तूफानी, मेरे को क्यों घसीट रहे हो। और जब देखे कि बुड्ढा बेचारा गिड़गिड़ा रहा है तो बच्चों को और जोश आ गया, बोलते अब तो पक्का मजा लेंगे इसका। अब उनको जोश आ गया, बोलते नहीं अब बुड्ढा तेरे को फंसाते हैं, रुक रुक अभी तू। अब बुड्ढा बेचारा गिड़गिड़ा ही रहा था, उसमें से एक कलाकार गया, चैन खींच दिया। हर्षित जैसा होगा पहलवान, हर्षित जैसा पहलवान होगा कोई, खींच दिया चैन। और चैन खींचते ही एक कलाकार गया, पुलिस वाले को बुला के लेके आ गया, बोला ये देखो बुड्ढे ने चैन खींचा है। अब बुड्ढा बेचारा टेंशन में, प्रॉब्लम बढ़ चुका है, बुड्ढे के सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बुड्ढे के सामने क्या है, अगर बुड्ढा बोलेगा कि नहीं चैन मैंने नहीं खींचा है, तो कोई इसकी बात मानने वाला नहीं था, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली थी, खाली बच्चे थे। और बच्चे बोलते बच्चे तो भगवान के रूप, बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये तो कहावत भी है। अब बुड्ढे के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब उससे कैसे डील करे वो। अब बुड्ढा सोच रहा है अगर ना बोलूंगा तो भी फंसना है, हां बोलूंगा तो भी फंसना है। बुड्ढे ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर बोला चलो ठीक है। तो पुलिस वाले ने बोला चैन तुमने खींचा? तो बुड्ढे ने बोला हां खींचा। तो पुलिस वाले ने बोला क्यों खींचा? बोला साहब मेरे पास मिला जुला करके 1200 रुपए थे, 1-2 महीने से बचा करके रखा था, ये बच्चों ने मेरे पैसे छीन लिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने चैन खींच दिया। आपको भरोसा नहीं है तो वो लड़के के जेब में देखो 200-200 की नोट है और 100-100 की नोट है, कुछ एक पुरानी भी नोट है, और लोग रखे और मेरा ही पैसा है। पुलिस वाले ने चेक किया, बराबर मिला 200 का और 100 की पुरानी नोट, पूरा 1200 रुपया लेकर के बुड्ढे को दे दिए और बच्चों को लेकर के पुलिस वाला जाने लगा। और बुड्ढा आदमी खिड़की पे बैठा और बच्चों को हाथ टाटा बाय बाय करते करते बोला बेटा ये दाढ़ी ऐसा धूप में नहीं पकी है, इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत झेला है। तो समझो कि एक आपका हल्का सा प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा टर्न कर देते हो ना अपॉर्चुनिटी में। बोलो आराम से, बुड्ढे ने कुछ किया भी नहीं, आराम से 1200 रुपए उसके जेब में आ गए। सब खेल किसका है? एक दिमाग का। आपने उसी दिमाग को इतना गंदा करके रख दिया है कि आपको समझ में नहीं आता है कि इसके साथ खेलें कैसे। आज बस मैं थोड़ी देर के अंदर अपना एक वीडियो खत्म करूंगा, ज्यादा मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सब समझदार हो। एक साइकोलॉजी के हिसाब से मैं समझता हूं ना
कि चीजें मैटर करती हैं अगर आप जो सुनते हो, जो देखते हो, जो सोचते हो। अगर मैं एक ही बच्चे को बार बार बोलूं तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, डेफिनेटली वो बिलीव कर लेता है कि मैं गधा हूं और वो दोबारा कभी कोशिश नहीं करता है कुछ करने की। अभी जैसे मैंने ड्रामा कराया तो हितेश तड़पड़ा करके एक लड़का है, सभी बच्चों ने बोला सर इसको ड्रामा में मत लो, सर ये बोल नहीं पाएगा, सर इसको ड्रामे में मत लो, सब ने बोला मुझे। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ यार अगर मैं इसको ड्रामे में नहीं लूंगा तो आज के बाद कभी भी ये लड़का किसी के सामने बोल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको बिलीव हो जाएगा कि मैं ड्रामा करने के लायक नहीं, मैं बोलने लायक नहीं हूं, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रामा नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। मतलब नहीं, अब इसको चॉइस कर लिया हूं तो उसको बुला के ही रहूंगा। और उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, काफी अच्छी एक्टिंग भी की। बात ये होती है ना कि जो आप सोचते हो वही आपके दिमाग में बनने लगता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पे 2 प्रिजनर थे, कैदी। उनको बोला गया कि देखो तुम तो वैसे भी तुमको फांसी लगने वाली है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको $500 आपके फैमिली को आपको मिल जाएगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। तो उन लोगों को बोला गया कि भाई हम तुमको क्या करेंगे, आराम मौत देंगे, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपको कोबरे से डसा देंगे, बस कोबरा आपको काट लेगा, बस आराम से आप मर जाओगे। तो दोनों बोला ठीक है $500 तो मिल लेगा, वैसे भी हमको फांसी लगने ही वाली है। तो पूरा सब प्रोसेस बना दिया, रिकॉर्डिंग सब कर दी गई, अच्छे से प्लेस बना दिया गया जहां पे उन लोग को कोबरे से डसाना था। तो फिर उन लोग को ऊपर से एक बोलते हैं ना बैग कपड़ा डाल दिया गया मुंह पे, और फिर थोड़ा सा कपड़ा उठा करके दिखाया गया और एक आदमी कोबरा लेकर के दोनों हाथों में आ रहा है। तो 2 आदमी एक एक कोबरा लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 आदमी बैठे थे वहां पे और दोनों के हाथों में कोबरा था। और इतना दिखाने के बाद दोनों का जो ब्लैक कपड़ा जो उनके गले में डाला गया था वो बंद कर दिया गया, मतलब उनकी आंख बंद कर दी गई। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि कोबरा लेकर के आ रहा है। अब दोनों को क्या किया गया, कोबरा हटा दिया गया और 2 चूहा लाया गया और दोनों चूहे से क्या किया गया, दोनों को ऐसा कटा दिया गया। अब उनको एहसास हुआ कि किसी ने काटा है। काटा किसने? चूहे ने। उसके बाद उन लोग का पट्टी हटाया गया और उनको बोला गया बस 5 मिनट के अंदर आप मेहमान हो, 5 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनके अंदर इतनी हदस बढ़ती गई और 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। और कमाल तो तब हुआ जब उनका चीर फाड़ हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके अंदर से, उनके शरीर के अंदर से पॉइजन निकला। उनके शरीर के अंदर से पॉइजन निकला। अपने शरीर के अंदर जहर है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जहर ऐसा है जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वही अगर आपके शरीर को लगने लगेगा कि ऑलरेडी मेरे शरीर में, बोलते हैं ना, किसी दूसरे पॉइजन ने एंटर कर लिया है, तो जो आपका प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा। अब उनके अंदर हदस बढ़ गई, यार मेरे को कोबरा ने काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो दिमाग ने पूरे शरीर को यह सूचना दे दी कि अब तो हम मरने वाले हैं। तो पूरे शरीर ने जहर बना दिया। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं 90% पाऊंगा, तो आप मेहनत भी 90% वाली करोगे। आपने सोच लिया कि मेरे को खाली पास होना है, जिंदगी में आप कभी पास नहीं हो पाओगे, हर बार फेल होगे, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। जो सोचता है कि मेरे को बस 1000 रुपया कमाना है, वो 100, 200, 300 कमाता है। और जो सोचता है मेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, वो 10,000, 12,000 कमाता है। जितना बड़ा सोचोगे ना, कि चांसेस बहुत कम होते हैं कि उससे ज्यादा हो जाए, उससे कम के चांसेस रहते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको 10th में सिर्फ पास होना है या 90% पाना है। आप 90 का सोचोगे तो 85, 75 यहां तक आओगे। और आपने सोच के रख लिया बस पास हो जाऊं यार, बस उतना काफी है, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए किसी तरह से बस, तो आप जिंदगी में कभी पास नहीं हो पाओगे। सब कुछ
इधर से ऑपरेट होता है। इसको जितना अच्छा बनाओगे ये उतना अच्छा काम करेगा। तो आज यहां से जाने के बाद इस पे काम करो। और देखो आपके पास दो दिमाग होता है, मैंने एक बार पहले भी बताया है, आज भी मेरे पास समय है, बस 2 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करता हूं। आपके पास दो दिमाग है, एक छोटा दिमाग और एक बड़ा दिमाग। जो बड़ा दिमाग होता है उसमें उसे आप समझ लीजिए आपका मेमोरी पावर, जहां पे आप चीजों को स्टोर करते हो। जो आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो ना, वो जाके कहां पे स्टोर करके रखते हो? अपने बड़े दिमाग में। और छोटा दिमाग जो होता है वो नई चीजें सीखने के काम आता है। हमारा एक आदत बन गया है, अगर मुझे ऐसा कोई ग्लास रख दे गई, ऐसे कोई ग्लास रख दे और मेरे से कोई बोले कि ग्लास दो, तो दोनों में से मेरा कौन सा हाथ उठेगा? मैं ऐसे पोजीशन में ही हूं। अगर यहां पे मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है, मेरे एकदम फेस टू फेस खड़ा है, और मेरे से कोई बोले कि पानी दो, तो 99% चांसेस है कि यह हाथ उठेगा और पानी दे दूंगा। और अगर मैं डेफिनेटली बोलते हैं ना, फोन पे बात करता रहूं या मैं किसी से बात करता रहूंगा, मेरे दोनों हाथ है, मैं उससे किसी से बात करूं, कोई पानी मांगेगा तो ये उठेगा, ऐसे दे दूंगा मैं, क्योंकि इस हाथ से प्रैक्टिस है मेरे को, बहुत कुछ है। तो चीजें दिमाग ने सीख लिया है, वो नया सीखने की कुछ आदत नहीं डालेगी। लेकिन जैसे मैं ये हाथ उठाऊंगा ना, वैसे मेरा छोटा वाला माइंड एकदम अलर्ट हो जाएगा। नई चीजें है, सीख सीख सीख, नई चीजें आई, सीख सीख सीख, तब वो काम करना चालू करता है। तो छोटा दिमाग आपका तभी काम करता है जब वो अलर्ट मोड पे होता है। तो इसलिए मैंने कई बार बताया, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जब मैं कई बार बोला हूं कि आपको अगर चीजें याद करनी है, अगर आपको लर्निंग होती है, तो चीजों को इस तरह से चल चल के, नॉर्मली सर चल चल के याद करो, तो जो याद करने की स्पीड है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, और ये बहुत काम करता है। मैंने अपने पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई किया है। तो मैं आपको इससे ये सब समझा रहा हूं कि ये चीजें सिर्फ आपको बोलते हैं ना, चीजें याद करने के लिए काम में नहीं आएंगी, आपके लाइफ में हर जगह काम आएंगी। अगर आप अपने आप को एडवांस, लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों ने अपने दिमाग को इतना % यूज कर लिया, हम 5% भी अपने दिमाग को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और ये सत्य है, हम अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कर ही नहीं सकते। 10-15% यूज करते हैं हम लोग, यूटिलाइज करते हैं हमारे दिमाग का। अगर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। तो बढ़ेगा कब? जब चीजों को आप गलत डायरेक्शन से करना शुरू करोगे। अगर आप सब चीजें राइट हैंड से कर रहे हो तो दिमाग सोया ही रहेगा, उठेगा ही नहीं। अचानक से लेफ्ट हैंड से करना सब शुरू कर दो, सुबह से लेकर शाम तक लेफ्ट हैंड से कुछ काम कर रहे हो, सब उल्टा कर रहे हो, दिमाग पूरा सुबह से लेकर शाम तक अलर्ट रहेगा। और एक बार जो चीज जागना शुरू हो जाती है, जल्दी सोती नहीं है। अगर एक बार आपका दिमाग अलर्ट हो गया तो कई दिनों तक अलर्ट रहेगा, और एक बार सो गया तो कई दिनों तक सो जाएगा। तो आई होप सो कि जो मैं बोलना चाहता था, और ये मेरा लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। फिर से अगर जरूरत पड़ेगी जीवन में कभी, आप तो अभी 10वीं 12वीं के बाद ही लोगों से मुलाकात होगी, तो फिर से किसी मुकाम में आपसे मिलेंगे और कोई और अच्छी बातें सीखेंगे। अभी के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।